तो आज हम लोग देखेंगे 11 का एक और सवाल जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि a cricketer hits a ball and it possesses kinetic energy E. Ball making an angle 30 degree with the horizontal, then its kinetic energy at the highest point is. एक यहाँ पे बैट्समैन है जो कि एक बॉल को बैट से हिट करता है। कितने एनर्जी से हिट करता है? तो ई एनर्जी से हिट करता है। ठीक है, ई एनर्जी से हिट करता है जो कि हॉरिजॉन्टल से, ये अगर हॉरिजॉन्टल है, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन से वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करेगा। तो उसका जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो हाइट है वहां पे पूछा जा रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी, ये जो ई है, अब क्या होगा वहां पे इस केस में। यहाँ पे तो वो ई एनर्जी से स्ट्राइक किया, बट यहाँ पहुंच जाने के बाद, यहाँ पहुंच जाने के बाद, ये बॉल यहाँ पहुंच जाने के बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बचा हुआ रहेगा, यही बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इनिशियल वाला ही पोजीशन को देखेंगे। इनिशियल वाला पोजीशन में जब हम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है, इधर है, दैट इज u। अगर लेट कर देते हैं कि ये u है, तो हम जानते हैं कि इसका कंपोनेंट इधर क्या है, इस साइड u cos थीटा होगा और ऊपर की ओर u sin थीटा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना हम लोग को पता है पहले से ही। ठीक है, तो दैट मींस ये जो एनर्जी है, जो ई एनर्जी से हिट किया है, उसका कुछ पोर्शन उसको हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी देने में हेल्प करेगा और कुछ पोर्शन उसका, इस ई का कुछ पोर्शन उसको वर्टिकल एनर्जी देगा। वर्टिकली जो वो मूव करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तो वो हमेशा हेल्प करता ही रहेगा जब तक ये बॉल इस पोजीशन पे जाके रुक ना जाए, तब तक वो हॉरिजॉन्टल में वो एनर्जी लगता ही रहेगा। लेकिन वर्टिकल का केस में क्या होता है, ये जब वर्टिकली जा रहा है ऊपर, तो एक इस पॉइंट पे जाके अब क्या वो ऊपर जाएगा, क्योंकि यही इसका मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर बॉल तो अब जाएगा नहीं। तो दैट मींस इस पोजीशन के बाद अब जो वर्टिकली जो एनर्जी लग रहा था, वो एनर्जी अब इसको जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर इस एनर्जी को, ई को, जिससे वो हिट किया, जिस एनर्जी से उस बॉल को हिट किया, उसको अगर हम लोग बाइफरकेट करें, ठीक है, तो बाइफरकेट करें तो हमको क्या मिलेगा? पहला तो 1/2 m हॉरिजॉन्टली ले, अगर तो ये सबसे पहले एनर्जी, अगर हम इसको ऐसे ना लिखकर, ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एनर्जी और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनर्जी यहां से लेके यहां तक एकदम पूरा काम करेगा, क्योंकि उसको लेके जाना है इस साइड। हॉरिजॉन्टल वाला को हम लिख सकते हैं 1/2 m u स्क्वायर, u के जगह पे, या फिर v स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको भी 1/2 m v स्क्वायर फॉर्मूला है। हॉरिजॉन्टल की तरफ का वेलोसिटी क्या है एक्चुअली में, ये जो v के जगह पर पुट करेंगे हम लोग, तो m v की जगह पे u cos थीटा होगा, u cos थीटा, u cos थीटा प्लस इधर हो जाएगा हाफ m, वर्टिकल वाला का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो u sin थीटा, u sin थीटा, दैट मींस आपका ये हो जाएगा 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हाफ m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 m u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1/2 m u स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने का कोई बात होता है नहीं, ये 1 हो जाएगा।
1/2 mu²। इसका वैल्यू ई का वैल्यू, इसके बाद देखेंगे ई का वैल्यू क्या आ गया, ये 1/2 mu²। ऊपर इस पोजीशन पे जाकर उसका जो ऊपर वाला जो वर्टिकल एनर्जी है, अब उसको नीड नहीं है वर्टिकल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि अब तो ऊपर जाएगा नहीं, नीचे आएगा, तो वर्टिकल एनर्जी को, इस एनर्जी में से वो वर्टिकल जो एनर्जी को ले रहा था वो एनर्जी अब लेगा नहीं, तो दैट मींस ये वाला पोर्शन अब जीरो हो जाएगा। उस पोजीशन पे ये वाला वर्टिकल एनर्जी वाला पोर्शन ये जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन सा, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट का, एट द हाईएस्ट पॉइंट एनर्जी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू, एनर्जी क्या होगा, तो अगर वहां का हाईएस्ट पॉइंट का एनर्जी ई डैश ले ले, तो ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ वहां पे वर्टिकल वाला का तो कोई है ही नहीं, सिर्फ वो जो हॉरिजॉन्टल वाला जो एनर्जी है वही काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल वाला हट जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा, हॉरिजॉन्टल एनर्जी जो हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी जो उस वहां पे लग रहा है बस वही रहेगा, दैट मींस 1/2 mu cos थीटा। हॉरिजॉन्टल का एनर्जी का एनर्जी अगर निकालना है तो उस तरफ का वेलोसिटी हमको देखना होगा, दैट इज mu cos थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस 1/2 mu² cos² थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू 30 था, तो 30 हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/2 mu² और cos 30 का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 mu² इंटू 3/4, ठीक है। ये क्या है, 1/2 mu² क्या है, ई के बराबर, 1/2 mu², किसके बराबर है, ई के बराबर, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं ई, तो दैट मीन्स हो जाएगा ये 1/2 mu² के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ई पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 3/4 इस इक्वल टू हो जाएगा 3/4 ई। ये कौन सा एनर्जी, ई डैश, ई डैश एनर्जी कौन सा माना है हम, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ, ये वाला एनर्जी को हम लोग ई डैश माना है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा, तो ई डैश है, और वो ई डैश किसके बराबर आ गया, 3/4, क्योंकि इस पोजीशन पे ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो एनर्जी है ना, यही सिर्फ काम कर रहा होगा, वर्टिकल वाला अब एनर्जी उसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि और ऊपर तो जाना है नहीं, ऊपर वो वर्टिकली एनर्जी लिए कंज्यूम कर रहा था, इसीलिए ताकि ये एक जो मैक्सिमम हाइट को अटेन कर सके, उसके बाद अब उसको ऊपर जाना है तो नीचे आना है, तो अब वर्टिकल एनर्जी को लेगा नहीं, तो जो बचा हुआ रहेगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एनर्जी रहेगा, उसी से हम लोगों को पता चला क्या कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एनर्जी जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वाला एनर्जी होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला एनर्जी क्या है, तो 1/2 m हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसको लेंगे v² की जगह पर, v की जगह पर, तो u cos थीटा हो गया, cos थीटा का स्क्वायर u² cos² थीटा हाफ m u² और cos थीटा का वैल्यू वहां पे दिया हुआ था 30 डिग्री, क्योंकि वो हिट किया था उसको 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 1/2 mu² इंटू 3/4 हो गया, और mu², ये 1/2 mu² किसके बराबर था, ऊपर में ई के बराबर था, तो ये हो गया आपका 3/4 ई, आंसर होगा यहाँ पे, क्वेश्चन जो था इसमें था ये वाला।
3 3/4